देश हित के लिए सबसे पहले होती है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था के अंडर में चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, या फिर देश में रहने वाली वो कोई भी आवाम का तत्व हो, उनको कानून के दायरे में रह करके ही काम करना पड़ेगा। अगर बात करूं पेंडिंग एग्जामिनेशन युवा रोजगार को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट अगर ये सख्त कदम नहीं अपनाता तो आज सरकार का एक्शन भी जीरो होता है, जैसे और सरकारों की तरह। यहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट से जो लाइव अपडेट मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा, मैं सरकार की हर चाल को समझता हूँ, लेकिन देश हित के लिए हर संभव प्रयास करूँगा। देश को न्याय मिले, देश की जनता और देश के बेरोजगार युवाओं को कठिन परिश्रम से जूझ रहे, लेकिन सरकार ने सिर्फ अमीरों को देखा है, और जो न्याय दूंगा देशवासी देश हित के लिए ही दूंगा। तो यहाँ पर हर इंसान अपनी अपनी मजबूरी लेकर के, चाहे वो स्टेट कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोर्ट तक पहुँचता है। यहाँ पर एक मुद्दा ऐसा है जो कि हर किसी की नज़रें टिकी हुई हैं, हर उस गरीब आदमी की नज़रें टिकी हुई हैं उस केस पर, जो आज मेहनत और मजदूरी करके 4 पैसे कमा रहा है और अपने परिवार को चला रहा है। ऐसे बहुत सारे हमारे युवा भाई हैं जो आज कर्जे से जूझ रहे हैं, जिनके ऊपर लाखों और करोड़ों, लाखों का कर्जा हो गया, मिनिमम मान के चलिए लाखों का कर्जा हो गया, ये सिर्फ भर्ती देखते देखते। लेकिन युवाओं के हाथ फिर भी खाली रहे। जिन युवाओं का काम होना था उस पर सरकार ने बेईमानी कर दी। सरकार की बेईमानी ये थी कि पेंडिंग एग्जामिनेशन को रोक दिया गया, मेरिट लिस्ट और जॉइनिंग लेटर को भी रोक दिया गया। ऐसे में वह युवा हैं जो खासकर मजदूर के हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी यही अपील करना चाहता हूं कि जो आपका कदम है सराहनीय है, और इस चीज़ को सरकार अच्छी तरह से समझती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन ले लिया, उस डिसीजन को बदलने वाला हिंदुस्तान में कोई भी नहीं है। और आज DY चंद्रचूड़ साहब न्यायाधीश ऑफ सुप्रीम कोर्ट की कलम में वो पावर है कि युवाओं की किस्मत को लिख भी सकता है और युवाओं की किस्मत को बर्बाद भी कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये देश की जनता के हित में है। उनको उस स्थान पर बैठे हुए हैं तो पूरे भारत का नक्शा उनके दिमाग में दिखाई देता है। पूरी भारत की जनता उनके दिमाग में दिखाई देती है, क्योंकि वो न्यायाधीश हैं हमारे देश के। इसलिए जो भी कदम लेते हैं, अहम कदम लेते हैं। जब उन्होंने अग्निवीरों का ये जब सिलसिला चला, उस समय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश थे, उस समय दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीश थे। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त कर दिए गए। एक ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि आज उनके पास पावरफुल जज है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। अगर सरकार की चलती तो सरकार ने अभी तक युवाओं के रोटियां भी बंद कर दी होती। सरकार की अगर चलती तो युवाओं को रोड पर भी चलना बंद कर दिया होता, क्योंकि हर 10 मीटर पर टोल प्लाजा खोल देते, जिसमें गरीबों के पास जेब में पैसे नहीं है तो वो किस लिए बाजार जाएंगे। बाजार नहीं जाएंगे, सामान नहीं लेके आएंगे, सामान नहीं लेके आएंगे, घर में चूल्हा नहीं जलेगा। तो वही जो बात है, किसान हो, व्यापारी हो, अमीरों का सिर्फ भला किया है इस सरकार ने, बाकी किसी को नहीं पूछा है। जब भी कोई भी व्यवस्था, कानून व्यवस्था खराब होती है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी आगे आता है। तो अब मैं जो आज के वीडियो में जितनी भी बड़ी अपडेट आपको बता रहा हूँ, ये उन युवा भाइयों के लिए है, खासकर जिनका केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, चाहे वो आर्मी एग्जाम का हो, चाहे वो एयरफोर्स जॉइनिंग का हो। 100% आपको न्याय मिलेगा, ये मेरा वादा है। कि सुप्रीम कोर्ट से जो अपडेट निकल के सामने आती है, और सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह से सरकार के साथ में 36 का आंकड़ा चल रहा है, ऐसे में जलती आग में दुनिया हाथ सेकने की सोचती है। तो सबसे ये सर्वोपरि काम है युवाओं को रोजगार दिलाना। और मैं भी सुप्रीम कोर्ट से
हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि जिस सिंहासन पर हमारे जैसा विराजमान है, हमारे युवाओं को न्याय अवश्य देना चाहिए। आपकी कलम में वो पावर है, या तो भगवान की कलम में पावर होती है या जज की कलम में पावर होती है। इसी के साथ लेता हूं अनुमति। सभी को जय हिंद।